हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ड्रामा जिसका नेम है स्पूकी इन लव। तो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में यूरी एक गड्ढा खोद रही होती है और उसे एक फोन मिलता है जिसे वो ओपन करती है। दूसरी तरफ हमें हमारा हीरो गांगवू की एंट्री दिखाते हैं जो एक प्रोसिक्यूटर होता है और एक केस पे काम कर रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है कि डेड बॉडी का फोन मिल गया है। गांगवुक लोकेशन पहुंचकर जंगल में आता है और यूरी को खड़ा हुआ देखता है। वो पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? यूरी कहती है, कल्प्रिट हमेशा क्राइम सीन पर वापस आते हैं। इसी बात पर दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। यूरी उससे कंटिन्यूसली किक करती है और दोनों गिरते गिरते एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तभी दो पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि अंधेरा है पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों चिल्लाकर बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन में यूरी गांगवुक से कहती है, मैं तुम पर अटैक का केस कर सकती हूँ। गांगवुक कहता है, किक्स तुमने मारी थी और तुमने कैसे पता कि यहाँ डेड बॉडी मिली? तभी गांगवुक का दोस्त पिंग डोंग जो खुद एक प्रोसिक्यूटर है वहां आता है, पर यूरी तब तक गायब हो चुकी थी। गांगवुक पिंग डोंग से पूछता है कि क्या उसने किसी लड़की को देखा। पिंग डोंग मना कर देता है। यूरी उस डेड मैन के साथ होती है। कल्प्रिट जल्दी पकड़ा जाएगा। अब तुम अपनी अगली लाइफ में जा सकते हो और किसी अच्छे इंसान से शादी कर सकते हो। फिर वो अकेले ही बात करने लगती है कि क्या सच में अगली लाइफ होती है और अपनी लाइफ के बारे में बोलने लगती है। लेकिन वो आदमी पहले ही जा चुका था। यूरी कहती है, जब भी मैं अपने बारे में बात करती हूँ सब चले जा चुके होते हैं। फिर 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यूरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड जियुन के साथ होती है। जियुन उसे रिंग दिखाकर वेडिंग के लिए प्रपोज करता है। यूरी कहती है, मेरे साथ रहोगे तो डर लगेगा, हर रोज इस सब से गुजरना पड़ेगा। जियुन कहता है, लोग बात करते हैं पर मुझे कोई परवाह नहीं, अपना हाथ दो। वो यूरी के ग्लव्स उतारता है और उसे रिंग पहना देता है। अगले सीन में न्यूज आती है कि 2 बड़े लोग शादी करने वाले हैं। यूरी रेस्टोरेंट में जियुन का वेट कर रही होती है। जियुन भागते हुए आता है और कहता है कि ट्रैफिक बहुत था, चलो वेन्यू चलते हैं। फिर जियुन को याद आता है कि रिंग गाड़ी में ही छूट गई है। वो लिफ्ट लेके नीचे जाता है। लिफ्ट खुलते ही सामने बहुत सारा पानी होता है। लिफ्ट बंद होती है और अंदर पानी भरने लगता है। जियुन पानी में डूबने लगता है। यूरी बाहर आकर देखती है कि बारिश हो रही है। वो पार्किंग में जियुन के पास जाती है जो पूरा भीगा हुआ था। जियुन डर कर कहता है, मेरे पास मत आना, मैं बस तुम्हारा हाथ टच किया था और देखो क्या हो गया। एक भूत ने मेरे साथ ये सब किया, हम सब साथ नहीं रह सकते, मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। यूरी के पीछे एक घोस्ट होता है। जियुन कहता है, मैं इसी अपडेट नहीं करने वाला और वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम गांगवुक को कोर्ट में अपना केस लड़ते हुए दिखाते हैं। सैंगजिंग नेम का एक आदमी होता है जिस पर अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का आरोप होता है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं होता। जज सैंगजिंग को नॉट गिल्टी बोल देते हैं। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। गांगवुक केस हार जाता है। सैंगजिंग बाहर आकर गांगवुक को टॉन्ट मारता है। हारना कैसा लगा? गांगवुक कहता है, मैंने अपील करूंगा। सैंगजिन कहता है, समझ नहीं आया जज ने क्या कहा।
गैंगवुक कहता है मेरे पास अभी एविडेंस नहीं है पर मैं प्रूफ लाऊंगा, तब देख लेना। सैंग जिन कहता है तुम अपना लॉ का काम करो, मैं अपना काम करूंगा। सैंग जिन के पास पिलडोंग आता है और कहता है कि बॉस सैंगू चीफ प्रोसिक्यूटर मिलना चाहते हैं। सैंगू गैंगवुक से कहता है तुम्हें ये केस छोड़ना होगा। गैंगवुक पूछता है क्यों? तो सैंगयू कहता है कि इसका बाप एक असेंबलीमैन है, मुझे पर प्रेशर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर गैंगवुक मना कर देता है। पिलडोंग पूछता है क्या तुम हार मान जाओगे? तभी गैंगवुक की दादी का कॉल आता है और वो उसे चर्च में बुलाती हैं। चर्च में दादी गैंगवुक को देख कर किक मारती हैं और ठीक से प्रे करने को कहती हैं। दादी वार्निंग देती हैं कि जिस लड़की का बर्थ ब्लैक मंकी ईयर में हुआ हो उससे दूर रहना, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। गैंगवुक कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। उन्हें कोई चुप कर देख रहा होता है। शाम को हैंग बिन और दूसरे कलीग गैंगवुक को रेस्टोरेंट चलने को कहते हैं पर वो मना कर देता है। बारिश हो रही होती है। कलीग्स कहते हैं रेस्ट रूम की लाइट खराब है, चेक कर लेना, पर लास्ट वाला टॉयलेट के पास मत जाना, वहाँ भूत होता है। गैंगवुक लाइट ठीक करने आता है। लास्ट टॉयलेट को डोर खुलता हुआ देख के वो फोन की टॉर्च ऑन करता है। सामने घोस्ट जैसा लगता है पर भागते वक्त पता चलता है कि वो सिर्फ एक झाड़ू थी। यूरी अपने होटल में होती है। एम्प्लॉय को देखकर एकदम से ब्रेक लगा लेती है। वो एम्प्लॉय से कहती है कि मुझे दूरी बनाए रखो। तभी एक छोटी बच्ची यूरी से टकरा कर रोने लगती है। यूरी उसे टच कर नहीं कर पाती। बच्ची की माँ आकर यूरी से सॉरी बोलती हैं और बच्ची को ले जाती हैं। यूरी की सेक्रेटरी बताती है कि चेयरवुमन कैंग जेन जो यूरी की दादी हैं मिलना चाहती हैं। वहाँ यूरी की कजिन हारी, कजिन डैंग जुन और उसकी माँ गाही होती हैं। हारी सैंगजी की न्यूज़ देख रही होती हैं। देखकर दादी से कहती है कि वो गिल्टी साबित नहीं हुआ तो मैं उससे शादी कर सकती हूँ। कैंग जेन यूरी से पूछता है कि सैंगजी कैसा इंसान है। यूरी सख्त खिलाफ होती हैं और कहती हैं कि वो अपना बाप असेंबलीमैन के बिना कुछ नहीं है। ये बोलती है वो चीटर है, उसने हारी को पाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। कैंग रिपोर्ट देखकर कहती है कि होटल ठीक चल रहा है पर चैन हॉल की सेल्स 0 है। 3 एम्प्लॉय बातें करते हैं कि चैन हॉल में पहले यूरी और जून की वेडिंग होने वाली थी पर ग्रूम भाग गया, तब से वहाँ कोई वेडिंग नहीं हुई। दादी कैंगजिन यूरी से कहती हैं कि मैं चियन हॉल का आर्ट गैलरी बना रही हूँ, बोर्ड मीटिंग में बता दूंगी। यूरी मना करती है और कहती है कि ऐसा मत करो, ये हॉल मेरे फादर ने मेरी मदर के लिए डिजाइन किया था। दादी कहती हैं कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे, पर यूरी कहती है कि उसकी पहले से ही प्लानिंग है। अगले सीन में यूरी पहले जिम जाती है और वर्कआउट करती है। बाद में वो अपने घर पर खाना खाती है पर अपने रूम में नहीं बल्कि एक टेंट में सो जाती है। फिर गांगयू को दिखाते हैं जो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में होता है और काम के बातें कर रहा होता है। साथ ही न्यूज़ देखता है कि वो बंदा गोल्फ खेलने के लिए फिर से आ गया है और उसके लिए ट्रेनिंग कर रहा है। फिर सीन यूरी के घर शिफ्ट होता है जहाँ एक घोस्ट उसके पास आ रहा होता है। यूरी उसकी परछाई देखते ही तुरंत टेंट से बाहर आती है और कहती है कि मुझे डराना बंद करो, जो बात है सिर्फ वो साफ साफ कहो। हालांकि घोस्ट किसी को भी दिखाई नहीं देता कि वो कौन है। यूरी याद करती है कि उसने पहले एक समन से बात की थी और उसने कहा था कि मुझे घोस्ट दिखाई देते हैं।
समन ने कहा था, अगर तुम घोस्ट की हेल्प करोगी तभी तुम जिंदा रह पाओगी। वो दूसरी तरफ गैंग्यू को देखते हैं जो पिलडोंग को ले जा रहा होता है, जो बहुत नशे की हालत में होता है। वो टैक्सी रुकवाता है और उसे भेज देता है। फिर वो कन्वीनियंस स्टोर में जाता है। बाहर एक गाड़ी रुकती है और एक आदमी अंदर आता है। गैंग्यू उस आदमी को नोटिस करता है और उसे सस्पिशियस लुक देता है। यूरी भी अपनी कार लेके वहां आती है और घोस्ट से पूछती है कि क्या ये उनकी गाड़ी है। घोस्ट हाँ में सर हिलाता है। यूरी कहती है, मैं कोई पुलिस नहीं हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो टेलीफोन बूथ के पास जाकर कॉल करने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी स्टोर से बाहर आकर गाड़ी बैक करता है और यूरी की कार को ठोक देता है। वो बंदा अपनी कार लेकर भाग निकलता है। यूरी ये सब देखकर उसका पीछा करने लगती है, पर तभी गैंग्यू भी गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है, ये हिट एंड रन केस है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यूरी कहती है, तुम कौन हो और मेरी हेल्प क्यों कर रहे होगे। फिर गैंग्यू उसके ध्यान से देखता है और कहता है, तुम तो वही हो ना जो वहाँ गड्ढा खोद रही थी। यूरी भी उसे पहचान लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, पर गैंग्यू कहता है कि मुझे उन पर डाउट है, वो सस्पेक्ट हैं, जल्दी चलो, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ बोलकर वो अपना आईडी दिखाता है और बताता है कि वो एक प्रोसिक्यूटर है। यूरी उसकी बात मान लेती है। दोनों साथ में उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। वो घोस्ट पीछे से गाइड करता है और बताता है जगह क्या, लेकिन बीच में उनकी कार खो जाती है और उन्हें नहीं मिलती। गैंग्यू अपने आप से कहता है, ये किससे बात कर रही हो। तभी यूरी अपनी गाड़ी तेज भगाने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी कार कहाँ पर है। लेकिन तभी गैंग्यू देखता है कि गाड़ी पर एक ब्लैक मंकी का खिलौना टंगा है। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आती है, जहां उन्होंने कहा था कि ब्लैक मंकी ईयर में पैदा हुए लड़कियों से दूर रहना। तभी यूरी अपनी कार को उनकी गाड़ी के सामने रोक देती है। गुंडे रुक जाते हैं। गैंग्यू कार से बाहर निकलता है और उनमें फाइट करने लगता है, पर एक आदमी पीछे से उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि सही टाइम पर यूरी आकर उसके सर पे बैट मार देती है। गैंग्यू नीचे गिर जाता है और यूरी से अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहता है, पर यूरी उसे डायरेक्ट टच नहीं कर पाती, इसीलिए बैट से उसकी हेल्प करती है। जैसे ही गैंग्यू खड़ा होता है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन फिर दोनों दूर हो जाते हैं। गैंग्यू कहता है, ये हिट एंड रन केस है, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। पर यूरी कहती है, ये वैसे नहीं है, ये कुछ और है, कार की डिग्गी चेक करो। जैसे ही गैंग्यू डिग्गी खोलता है, अंदर एक डेड बॉडी मिलती है, यही जो घोस्ट उन्हें दिख रहा था। वो एक टैक्सी ड्राइवर था। ड्राइवर की सोल पास ही थी और वो याद करता है कि उन गुंडों ने कैसे उसके साथ क्या किया और कैसे मार डाला और डिग्गी में बंद कर दिया था। फिर वो यूरी को बाय बोलता है और टैक्सी ड्राइवर की सोल वहां से डिसअपीयर हो जाती है। गैंग्यू यूरी को जाते हुए देखता है और कहता है कि इम्पॉसिबल। फिर वो रात को घर लौटता है और सोचता है कि वो लड़की कौन थी, उसे कैसे पता चला कि डिग्गी में डेड बॉडी है। अगली सुबह वो अपने ऑफिस आता है। वो पिलडोंग से टैक्सी ड्राइवर केस के बारे में बात करता है और पूछता है कि तुमने क्रिमिनल को कैसे पकड़ा। गैंग्यू पुराने सीन याद करने के कहता है कि वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि अभी तक क्या पता चला। पिलडोंग बताता है कि किसी ने टेलीफोन बूथ से कॉल किया था, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता, पर हम उसके स्नीकर देख के समझ सकते हैं कि जो बहुत महंगा लग रहा है। देश में ऐसे सिर्फ 3 स्नीकर्स हैं। एक स्नीकर जिस पर वो अमेरिका जा चुका है, दूसरा बंदा फ्रॉड में जेल के अंदर है और तीसरे
के बारे में बात करते हुए पिलडोंग कहता है कि ये तुम ही देख लो, इसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। गेंग्यू वही करता है। उसे पता चलता है कि तीसरा बंदा रीना होटल की CEO है, जो बहुत कम मीटिंग करती है और न्यूज़ में भी नहीं आती। पिलडोंग कहता है बिना वारंट के वहां मत जाना, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा सोच लो। पर अगले सीन में गेंग्यू होटल पहुंच जाता है। वो यूरी के बारे में पूछता है, पर लड़की कहती है कि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। पर तभी गेंग्यू वहां यूरी को देख लेता है। यूरी भी उसे देख के सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो अंदर भागने लगती है और गेंग्यू उसके पीछे भागने लगता है। यूरी एक रूम में जाके छिप जाती है। गेंग्यू भी वहां आकर उसे ढूंढने लगता है, पर तभी उसे पता जाता है कि होटल के एम्प्लॉयज आ रहे हैं। तो वो एक लॉकर में छिप जाता है। एम्प्लॉय यूरी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो 5 साल पहले भी ऐसी ही थी, उसमें जरा सा भी चेंज नहीं आया है। एक बार एक छोटी बच्ची उसे टकराकर रोने लगी। उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा ग्लव्स पहन कर रहती है। फिर वो यूरी को सामने से आते देखते हैं और चुपचाप वहां से चली जाती है। गेंग्यू भी पीछे पीछे आता है। यूरी अपनी ऑफिस में आती है और गेंग्यू उसे फॉलो कर रहा होता है। टेबल पर रखी एक फाइल देख के गेंग्यू उसे चेक करने चाहता था, लेकिन फाइल नीचे गिर जाती है। यूरी को भी पता चल जाता है कि गेंग्यू वहां आ गया है। वो डोर के पास आती है और गेंग्यू भी गेट के पास होता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है, यूरी नीचे गिरने लगती है, पर गेंग्यू तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। तो गाइस, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।